जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंगल नेशनल करिकुलम और उसके साथ फिर करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, फिर उसके साथ जुड़े प्रॉब्लम्स, इनको देखेंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम एंड करिकुलम डेवलपमेंट और उसके साथ जुड़े उसके प्रॉब्लम्स आपके लिए हेल्पफुल होगा करंट अफेयर्स में भी और ऐसे में भी। काफ़ी डिटेल टॉपिक है, लंबा टॉपिक होगा। बिफोर गोइंग इनटू द पहले तो हम इस फेज को देखेंगे, करिकुलम डेवलपमेंट असल में होता क्या है, हमें कुछ पता तो हो। उसके बाद फिर हम जाएंगे आपकी सिंगल नेशनल करिकुलम पे और देखेंगे फिर उसको कि जो थ्योरी है करिकुलम डेवलपमेंट की, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका सिंगल नेशनल करिकुलम कैसा है, क्या चीज़ है। तो बात ये है जी, पहली बात कि पहले तो हम करिकुलम को डिफाइन कर लेते हैं। मैं बहुत सी डेफिनेशन है करिकुलम को डिफाइन करने की। हम एक एक सिंपल डेफिनेशन से बात को शुरू कर लेते हैं। Curriculum reflects curricular and co-curricular trends in our institutions. लिखने की जरूरत नहीं है, ये आज का लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सबको अवेलेबल हो जाएगा। जो की पॉइंट्स होंगे वो मैं लिखता रहूंगा। ये यूट्यूब पे आज का लेक्चर बस डिटेल में, क्योंकि लंबा टॉपिक है, सबका फायदा हो जाएगा, ये अपलोड होगा। सो करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है जनाब आपके करिकुलर एंड को करिकुलर ट्रेंड्स इन योर इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ साथ इनको आप लिख लें, करिकुलर को करिकुलर ट्रेंड्स। इसके साथ आपके कोर्सेज ऑफ स्टडी, इसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, इसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसके साथ आपकी मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, इस मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग में फिर आपकी टीचिंग एड, फिर आपकी इवैल्यूएशन के मेथड्स, ये सब एक डेफिनेशन में। Curriculum reflects curricular and co-curricular trends in institutions, the courses of study, the objectives of education, and methodology of teaching with reference to teaching aid and evaluation method. Now, इस context में, keeping this definition in mind, curriculum के हमें दो सेंस डेवलप होते नजर आते हैं। एक करिकुलम का सेंस है, उसको कहते हैं नैरो सेंस, और दूसरा ब्रॉडर सेंस। याद रहे, हम करिकुलम डेवलपमेंट की थ्योरी को देखने जा रहे हैं और उससे फिर हम उसकी रोशनी में हम देखेंगे कि बड़े खान साहब की हुकूमत जो है उसमें का ये जो आइडिया है सिंगल नेशनल करिकुलम का, ये कितना अच्छा या कितना भोंडा आइडिया। नैरो सेंस में जब हम करिकुलम को फोर्सी करते हैं तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है it consists of number of subjects taught in an institution. स्कूल क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है जी। ब्रॉडर सेंस में करिकुलम से मतलब लिया जाता है कि जी ठीक है, ये जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं इनको भी देखना, लेकिन इसके साथ साथ
जो एक्टिविटीज हैं स्कूल्स में अदर देन करिकुलम, उनको भी देखना, ठीक है जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है जी। एनवायरमेंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ करिकुलम। आपने कैसा एनवायरमेंट देना है, वो पार्ट है। सो अभी पहली स्टेज पे ही आपको ये खुद ही एज्यूम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है मार्केट में ये बड़ा इन है टॉपिक, ठीक है जी। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा इस पहले पॉइंट से भी कि अल्हम्दुलिल्लाह लार्जली ये नैरो सेंस में ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, ये ब्रॉडर सेंस में ऑपरेट नहीं कर रहे अभी के लिए। लेट्स सी, अभी आगे जब हम एवेलुएट करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये पहली बात। अब देखते हैं इसके बाद हम चल के 4 चीजों को आपको जहन में रखना पड़ता है जब आप मीनिंग ऑफ करिकुलम पे बात करना चाहते हैं, मीनिंग ऑफ करिकुलम को समझना चाहते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच कंसेंसस ऑन मीनिंग ऑफ करिकुलम। बड़ा मुश्किल है। मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने, मुख्तलिफ उनकी डिक्शनरीज ने करिकुलम को बड़े मुख्तलिफ तरीकों से मीनिंग दिया हुआ। लेकिन एक बाबा जी हैं, केयर, KERR, केयर जो है वो कहता है जी फोर इंटर रिलेटेड, मादरत अगर वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए रिकॉर्डिंग में आपको वर्ड्स तो सुनाई दे जाएंगे। 4 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जी करिकुलम के। ऑब्जेक्टिव्स, लाउड एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। कंटेंट, यानी कि जो नॉलेज आप उससे प्रोड्यूस देना चाह रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन। लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स कि जो आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, क्या प्रोडक्शन क्या हो रही है आपकी। सो हमारे सिंगल नेशनल करिकुलम में इवैल्यूएशन, लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव बहुत वेग, बस कंटेंट पे फोकस है। ये हल्का हल्का बताई जा रहा हूं ताकि आपका एक आइडिया डेवलप करवाता जाऊं कि ये बहुत जरूरी है करिकुलम डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना। फिर इसके बाद अगली बात ये है कि करिकुलम कितनी ब्रांड्स हैं, इसकी ब्रांडिंग करिकुलम। डिफरेंट ब्रांड्स हैं जी करिकुलम के। मसलन एक ब्रांड ऑफ करिकुलम है जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम को व्यू किया जाता है एज अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एज अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर set by teachers, educators for students. That's it. वो सब्जेक्ट मैटर जो टीचर्स और एजुकेटर्स सेट कर देते हैं फॉर स्टूडेंट्स, ये आपका
ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है करिकुलम का। हमारे यहाँ ये मिलता है, हमें किस लेवल पे मिलता है? यूनिवर्सिटीज लेवल पर, जहां टीचर्स खुद ही कोर्स डिजाइन कर रहा है, उसी ने अपना कंटेंट मटेरियल आपको फोल्डर्स की फॉर्म में वो दे रहा है। उसका पर्पस क्या है, उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, वो सब वो एजुकेटर या टीचर खुद ही सेट कर रहा है। ये खतरनाक है नहीं है, ये तो बात की बात, बट इट रिवील्स नथिंग। इसमें आपको कुछ रिवील नहीं होता कि जनाब उस सब्जेक्ट मैटर में क्या टीचर इंक्लूड करना चाहता है। कभी कभी वो उसको चेंज भी कर सकता है। सो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बट इसमें चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, हम इसका शिकार खास तौर पर हमारे प्रोविंसेस लाइक बलूचिस्तान, सिंध, यहां पर हम इसका शिकार भी हो रहे हैं, जहां पर एट द वेरी ग्रास रूट लेवल बड़ा सिस्टमेटिकली एक रीजनल नेशनलिज्म की टेंडेंसी ऐसे टीचर्स यूनिवर्सिटीज में बैठ के बना रहे हैं। हमने तो ज़ाहिर है उसको नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में देखना है ना, हमने नहीं देखना कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हम तो उसको इस तरह देख रहे हैं। सो जज्बात को मजरूह करने की जरूरत कोई नहीं। लेकिन ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट खास तौर पर बड़े लेवल पर, यूनिवर्सिटीज लेवल पर, वो हमें देखने को मिलता। फिर आपका एक जो ब्रांडिंग है, आप कहते हैं प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट ये है कि करिकुलम शुड कंसिस्ट ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग पे बेस होना चाहिए, मेमोराइजेशन नहीं, लर्निंग। और फिर वो जो इंडिविजुअल है, वो जो स्टूडेंट है, उसकी एक्टिविटीज और उसकी बिहेवियर ऑफ जो बिहेवियर्स हैं इन लाइफ, उसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव कौन लर्निंग मॉडल है कि जिससे उसकी एक्टिविटीज और उसका जो सब्सिक्वेंट बिहेवियर है इन लाइफ वो ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। ये आपका प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। ये मॉडल आपके एलीट स्कूल्स ज्यादा अडॉप्ट करके बैठे हुए। फिर आपका रेस कॉन्सेप्ट, रेस कॉन्सेप्ट, रेस कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर आप जिस रेस के बिलीवर हैं, जिस नेशनलिज्म के बिलीवर हैं, या जिस आइडियोलॉजी के बिलीवर हैं, उसको थ्रू योर एजुकेशनल करिकुलम आप इंजेक्ट करते हैं इन योर इंडिविजुअल्स। जॉन डेवी बड़ा मशहूर बाबा है। डेवी कहता है ये बड़ा खतरनाक है, ये जो कॉन्सेप्ट है करिकुलम का, ये बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट। हम इसको इनडायरेक्टली, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेस,
बट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी भी हम अपने मदरसा सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। फिर है जनाब आपका एसेंशियलिस्ट कॉन्सेप्ट। एसेंशियलिस्ट कॉन्सेप्ट, एसेंशियलिस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका करिकुलम 5 एरियाज की कॉम्बिनेशन से डिराइव होना चाहिए। योर करिकुलम मस्ट ऑफर अ डिसिप्लिन्ड स्टडी, एक डिसिप्लिन्ड स्टडी होनी चाहिए, एंड दैट स्टडी इन 5 एरियाज: ग्रामर एंड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, फॉरेन लैंग्वेजेस। ये आप ट्रांसमिट कर रहे हो अपने चिल्ड्रन में और यूथ में। और फिर इसके साथ लॉजिक एंड ग्रेट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, लॉजिक एंड ग्रेट बुक्स। तो बड़ा आपको इसमें प्लेटो के आइडियाज कूट कूट के भरे नजर आते हैं। फिर इसके बाद आपका अगला जो चीज है, अगली आपकी टाइप, इसको कहते हैं डिसिप्लिन्स डॉक्ट्रिन। द डिसिप्लिन्स डॉक्ट्रिन। डिसिप्लिन्स डॉक्ट्रिन कहता है कि आपका करिकुलम शुड कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी ग्रैंड नेशनल और रीजनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। ये हाईली हाईली इम्पॉसिबल है, हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ऐसा नॉलेज कि जो which can give rise to fruitful bodies आपके आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो वो नॉलेज भी फिर ऑथेंटिक होना चाहिए, वो नॉलेज भी क्रिटिकल थिंकिंग पे मबनी होना चाहिए। ऑल्दो हमारा भी नॉलेज पे फोकस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं ना है। नॉलेज का की डोमेन तो क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर पॉसिबल ही। सो जनाब, ये तो बड़ी ब्रांडिंग्स हैं करिकुलम की। हम अगर इसमें से किसी को फॉलो करने की कोशिश करने जा भी रहे हैं, तो हम इनको एक मिक्सचर सा बनाना चाह रहे हैं। एसेंशियली हम इसी रेस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमना चाह रहे हैं। ठीक है जी। 3 कंपोनेंट्स हैं करिकुलम के। कंपोनेंट्स ऑफ अ करिकुलम हमें क्लियरली प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, ये प्रोग्राम ऑफ स्टडीज फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ये प्रोग्राम ऑफ स्टडीज में
आपका प्रमोशन ऑफ कल्चर होना चाहिए। इस प्रोग्राम ऑफ स्टडी में हाउ इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन स्टेजेस, किस स्टेज पर आप क्या इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, वो भी क्लियर होना चाहिए। ये लार्जली रिवॉल्व करता है अराउंड द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्या सेलेक्ट करना है आपने और क्या सेलेक्ट नहीं करना, बट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दूसरा, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज यानी आपके करिकुलम में इट मस्ट फोकस ऑन एक्टिविटीज रादर देन सब्जेक्ट्स, कि सिर्फ सब्जेक्ट्स तक नहीं, एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटीज कौन सी, जिससे आप आइडियल सिटीजनशिप क्रिएट कर सकें, जिससे आप एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, जिससे आप डेमोक्रेटिक स्पिरिट इंजेक्ट कर सकें। आपको अच्छी मुआशरों में, डेवलप्ड मुआशरों में प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज ये रिवॉल्व करता है अराउंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, उसको कहते हैं प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। यानी आपका करिकुलम वो स्टूडेंट्स को हेल्प भी कर रहा हो इन रिजॉल्विंग देयर एजुकेशनल इश्यूज, प्रोफेशन का डिसाइड करना है हर एस्पेक्ट में। तो इसको तो नाम भी इसका प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, यानी कि सिलेक्शन, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, लर्निंग, क्या एक्टिविटीज इनिशिएट करनी है जिससे अच्छे शहरी बना सकें, और फिर उनको हर इशू में गाइडेंस भी। ये काम है, ये काम करने हैं, तब आपका करिकुलम एक इफेक्टिव करिकुलम है, वो अपने टारगेट्स अचीव कर सकेगा इनमें से आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं। कंपोनेंट्स उसके ये तीन होने चाहिए। फिर आपके करिकुलम की की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, व्हाई अ करिकुलम इज नीडेड। इस तरह पढ़ा दें, बस पढ़ाते जाएं, अगली जो है वो काम करते जाएं, बस जाते जाएं। जरूरत क्यों है इस तरह एक ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम की। भाई हर माशरे के कोई ना कोई एजुकेशनल एम्स होते हैं, एजुकेशनल एम्स आपने पूरे करने, सिस्टमैटिकली उनको आपने अचीव करना है। एजुकेशनल एम्स, माफ कीजिएगा अगर कोई राइटिंग में कोई इशू है, तो ये अब रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज तो आपको आ रही होगी। फिर आपको लिमिट्स भी लगानी पड़ती हैं, फिक्सिंग लिमिट्स, किन पर लगानी पड़ती हैं, लिमिट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, दायरा कार में भी तो रखना होता है ना। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज,
वो आपके पास करिकुलम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप्स, ये सारे काम आपको आपके करिकुलम से ही इनिशिएट होंगे। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, अच्छे बच्चों की तरह लोगों को रखना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, फिर करिकुलम जो आपने सेट किया है उसके तनाजुर में आपका फिर जो सिलेबस सेट होना है, वो तो जाके पढ़ाना किसने है? सुटेबल टीचर्स। तो करिकुलम जैसा, तो वो आपको क्लियर करता है कि व्हाट टाइप ऑफ टीचर्स यू रिक्वायर, उनको पकड़ो जाके। फिर जनाब, हाउ टू टीच, यानी कि आप ये कह सकते हो मेथड्स, सूटेबल मेथड्स, वो भी तो देने हैं आपने साथ, कि जो आपने सेट किए हैं उनको टीच कैसे करना है। सही है जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, करिकुलम इज ए मीन टू एन एंड। करिकुलम अपने अंदर कोई एंड नहीं है, इट्स अ मीन टू एन एंड। अब वो एंड क्या है? वो एंड रिफ्लेक्ट होता है कि आप ये पीछे देख लें, आप कौन सी ब्रांडिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम जिससे आपने कोई ना कोई आपके गोल्स जुड़े हुए हैं, ये गोल्स तक आपको करिकुलम लेके जाता है, ये खुद एंड नहीं है। ठीक है जनाब। सो जनाब, इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अब हमने आगे बढ़ना है, और आगे हमने फिर देखना है कि जनाब करिकुलम को डिजाइन कैसे किया जाए। हाउ टू डिजाइन अ करिकुलम। ये जितनी स्टेजेस है ना जी पीछे, सिंगल नेशनल करिकुलम क्या हमारे इन टारगेट्स को अचीव करवा सकता है? तो जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे आएंगे तो खुद ब खुद आपका माइंड इनके साथ कनेक्ट होता जाएगा कि यार ये तो दुनिया ही और जा रही है, जो थ्योरी है करिकुलम डेवलपमेंट की वो कुछ और कहती है, और हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम वो कुछ और कहता है। लेकिन देखते हैं डिजाइन कैसे किया जा सकता। करिकुलम डिजाइन बेसिकली जुड़ा हुआ है इस तस्वर से, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, उनके साथ जुड़ा हुआ। ठीक है जी। अब ये फिर हमारे लिए बड़ा जरूरी हो गया कि जनाब जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनका हमें पता हो। हमें पता है, टेंशन नहीं लेनी, हमें पता है। ये जो पीछे हमने बात कर ली ना, ये वाली कहाँ गई, ये वाली, वो जो चार
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स स्लैश एलिमेंट्स कर लें यहाँ, ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, लर्निंग, इवैल्यूएशन। तो आपका करिकुलम डिजाइन इनकी अरेंजमेंट का नाम है बेसिकली, कि इनको भाई अरेंज कैसे करना है कि जिससे आप अपने टारगेट्स पूरे कर सके। करिकुलम डिजाइन करने के लिए जरूरी है कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो, जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको आप पहले उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक एस्पेक्ट में नहीं होनी चाहिए, बस ये मल्टीपल होनी चाहिए। हमारे अब के सिंगल नेशनल करिकुलम में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से हटा के नया स्ट्रक्चर डेवलप करवाया जा रहा है, उसमें यहाँ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक नुकाती एजेंडे पे है। एक कि जनाब हमें रोट लर्निंग से जान छुड़ानी, ठीक है जी, हमें रोट लर्निंग से जान छुड़वानी। हमें एजुकेशनल अपार्थाइड, ये प्रॉपर इन्होंने वर्ड यूज किया हुआ, एजुकेशनल अपार्थाइड, ये हमारे सिंगल नेशनल करिकुलम जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो यही है बस। भाई इसी का रोना रो के चलते हैं आगे। जबकि जो करिकुलम डिजाइन है वो आपको उसका आइडिया कहता है कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मल्टीपल करनी है। एक आदि है तो इसका मतलब ये कोई नहीं है कि आपका करिकुलम ही फारग है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तगड़ी करनी है। और फिर अगली बात सुनने जरा, जो अगली बात फिर, ओहो इसको मिटा दें। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप ये है कि जो आपने सोल्यूशन फिर बना लिया, उसको जनाब यूज ऑफ सोल्यूशन करना है ऑन ट्रायल बेसिस। ये नहीं है कि भाई एकदम ही चला दो, उसको आपको एक सिलेक्टिव रीजन में, सिलेक्टिव एरिया में उसको ट्रायल बेसिस पे भी चलाना है। क्या ये ऐसा करने की कोई इनका ख्वाहिश है? ये तो अनकम्प्रोमाइजेबल तरीके से चल रहे हैं। फिर क्लियर कट डायरेक्शंस फॉर स्टाफ, डायरेक्शन एंड गाइडेंस फॉर स्टाफ, क्लियर कट वो होनी चाहिए। और फिर एवेलुएशन, एवेलुएशन स्कीम ये हर हाल में न्यू होनी चाहिए जी। जिस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को आप प्रॉब्लमेटिक कह रहे हैं, उसी का एवेलुएशन स्कीम ही अगर आपने वही अडॉप्ट करके चलनी है, तो आप फिर पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, आप फिर करिकुलम डेवलपमेंट नहीं कर रहे। सो क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि क्या हमारे यहाँ जो नेशनल करिकुलम में नई तब्दीलियां लाने की कोशिश की जा रही है, सिंगल नेशनल करिकुलम कह के, क्या उसका एवेलुएशन स्कीम भी डिफरेंट है? ये सीरियस सवाल जो है रेज होते हैं। ये सब करिकुलम डेवलपमेंट की थ्योरी में से जो है वो हम देख रहे हैं जी चीजें, उससे बाहर नहीं हम जा रहे, और बड़ा हम कंसाइज तरीके से जा रहे हैं। हम कोई यानी उसमें वो इन डेप्थ नहीं जा रहे, सरफेस पे रहते हुए जो है वो हम चीजों को चला रहे। फिर देर आर फ्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस related to
करिकुलम डिजाइन। पहला, जनरल वर्सेस स्पेशल एजुकेशन डिजाइन। क्या ये फोकस ऑन जर्नल है या किसी एक स्पेशल एजुकेशनल स्ट्रक्चर पे है या दोनों पे है? सेकेंडली, balance among all elements of curriculum। अब वो ऑल एलिमेंट्स मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, लर्निंग, इवैल्यूएशन, ये होपफुली याद ही रहेंगे। इनमें एक बैलेंस भी होना चाहिए। ना सिर्फ बैलेंस होना चाहिए बल्कि सीक्वेंस भी होना ही चाहिए। यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स। Objectives would define your content, how that content would help the process of learning, and how you would evaluate that knowledge and learning। इस सीक्वेंस को भी डिस्टर्ब नहीं करना। अभी तक जो आपके पास साइंटिफिक स्टडी है करिकुलम की, वो यही है। और सबसे बड़ा इशू यही आता है इनको बैलेंस करने का जी। जो सबसे बड़ा इशू है वो एकेडमिशियंस के नजदीक करिकुलम डिजाइन में वो बैलेंसिंग का ही है। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू इवैल्यूएशन, जो इवैल्यूएशन के बाद आपकी नेट आउटकम है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंप्लीमेंट करती हो, वो जुड़ी हो उसके साथ। सो ये प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ये लार्जली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सो ये, और फिर आखिरी चीज, रिस्पॉन्ड टू सोसाइटीज नीड्स, टू आर सोसाइटीज नीड्स। उस सोसाइटी में पेरेंट्स भी आ गए, टीचर्स भी आ, ओ सॉरी स्टूडेंट्स भी आ गए। सो जो आप डेवलप करने जा रहे हैं क्या वो सोसाइटी की नीड है भी या नहीं? फॉर इंस्टेंस, सब कुछ इंग्लिश में कर दें तो क्या वो सोसाइटी की नीड, सोसाइटी उसके साथ कंप्लीमेंट करती भी है या नहीं करती? और फिर सारे आपके टीचर्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं भी या नहीं है? और फर्जे माल आपने ये सारे काम कर लिए, सपोज कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, इस सारी स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, लर्निंग, इवैल्यूएशन, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कार फरमा है, आप कह लो कि जो जो पैटर्न कार फरमा है, द पैटर्न ऑफ करिकुलम, वो पैटर्न जो क्लासिफाई करेगा कि हमने कब क्या करना है, किस स्टेज पर क्या पढ़ाना है, कैसे एक स्टेज को दूसरी स्टेज से अलग करना है। फॉर इंस्टेंस 6 मेजर टाइप्स हैं जी।
6 मेजर टाइप्स कह लें, 6 मेजर पैटर्न्स कह लें, पैटर्न्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, उसके 6 पैटर्न। हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम किसको फॉलो कर रहा है? एक पैटर्न को कहते हैं कंजर्वेटिव लिबरल आर्ट्स, एक को कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक को कहते हैं ह्यूमनिस्टिक, फिर कहते हैं वोकेशनल, इसकी बड़ी एग्जांपल जर्मनी है वोकेशनल की। फिर आपके पास है सोशल रिकंस्ट्रक्शन। हम किसको फॉलो करने जा रहे हैं? फिर छठा है आपका डी स्कूलिंग। अब डी स्कूलिंग तो ज़ाहिर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम उसके अलावा किसी और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में। सो आपका सिंगल नेशनल करिकुलम क्लियरली एक्सप्लिसिटली किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या किस पैटर्न को कितनी स्टेज तक फॉलो कर रहा है, और उसको फिर वो किस से रिप्लेस करेगा। आप तो अभी प्राइमरी से आगे गए ही नहीं, वो भी टेस्ट ड्राइव पता नहीं आपने करनी भी है या नहीं करनी, व्हाट्सएवर, वो तो अभी हम उसको देखेंगे पूरे के पूरे को। कि फिर आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आईसीटी फॉर ई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। या सिर्फ बस किताबें एक जैसी लगवा के आप समझते हैं कि आपने एक कॉम बना लेनी है? ऐसे तो नहीं होता ना भाई जी। हाँ जी। फिर जनाब किसी भी करिकुलम के की कुछ फाउंडेशंस होती हैं, फाउंडेशंस ऑफ ए करिकुलम। इसमें जनाब फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस भी होती हैं, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। अब फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ये जनाब रिवॉल्व कर रही होती हैं अराउंड ओंटोलॉजी। आप कह सकते हैं रियलिटी, आप कह सकते हैं द नेचर ऑफ रियलिटी, आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ रियलिटी। व्हाट इज रियल? फिर एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि नेचर ऑफ नॉलेज। सिर्फ क्या रियल है और क्या नॉलेज है वो नहीं, बल्कि वैल्यू भी, एक्सियोलॉजी, नेचर ऑफ वैल्यू। एज फार एज द सिंगल नेशनल करिकुलम इज कंसर्न, तो इट सीरियसली वो लैक करता है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। क्योंकि हाँ, अप टू सम एक्सटेंट एथिक्स का आप कह सकते हैं कि एक्सियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हमें एथिक्स की डिबेट, लेकिन जिस तरह करिकुलम की थ्योरी कहती है कि एथिक्स को यूज करो, वो तो आप वैसे तो नहीं कर रहे, आप तो उसको उसमें भी एक रिलीजन का को के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको इवॉल्व कर रहे हैं। नॉट बैड, बट फुली फिलोसॉफिकल फाउंडेशन हमें सिंगल नेशनल करिकुलम की नहीं मिलती। दूसरी बड़ी फाउंडेशन
जो फिर करिकुलम की होती है वो साइकोलॉजिकल होती है जी। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन करिकुलम, ये बड़ी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और आप कैसे बनाने चाहते हैं। आपका लर्निंग प्रोसेस क्या है और आप कैसा बनाना चाहते हैं। आपके टीचिंग मेथड्स क्या हैं और आप कैसे बनाना चाहते हैं। ये बड़ा जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि साइकोलॉजी की का नॉलेज ही आपको डिटरमिन करता है, जो करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं, कि वो अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फ्रेज करेंगे कि वो एक्सेप्टेबिलिटी भी तो आए ना, सोसाइटी से, स्टूडेंट्स से, टीचर से। वो बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। फिर करिकुलम की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन भी होती है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम, कैसे कोर वैल्यूज सोसाइटी की क्या है, कैसी डेवलप करनी है। वैल्यूज ऑफ पीपल, अकदार क्या है, कैसे डेवलप करनी है। गुड सिटीजन क्या होता है, कैसे डेवलप करना है। ठीक है जी। आपने सोशल इश्यूज पर अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। बहुत से हो गए, मीडिया हो गया, फिर आपका जनाब ये पॉपुलेशन के कंट्रोल के मैकेनिज्म हो गए, एंड अदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वो सारे आपने कर। आपने जनाब मॉडर्निटी को जो रिएक्शन आते हैं उनको कैसे आपने रोकना। सही है जी। और ये लाम सारे के सारे जुड़े होते हैं आपके कल्चर के साथ। सो आपने अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करना है और उस कल्चर के स्ट्रक्चर में रहते हुए लर्निंग थ्योरी डेवलप करनी है, लर्निंग थ्योरी। और उस लर्निंग थ्योरी पर आपने अपना करिकुलम डिजाइन करना। ठीक है जी। ये वैल्यू बेस्ड हो गया ना, वैल्यू बेस्ड आपका करिकुलम बनेगा और इसी पे ज्यादा जो है वो एम्फोसिस किया जाता है। लेकिन कुछ छोटे छोटे और भी हैं ना, जरूरी तो नहीं अब सारे, जिस तरह हिस्टोरिकल फाउंडेशन भी है। हिस्टोरिकल फाउंडेशन, करिकुलम का जनाब हिस्टोरिकल फाउंडेशन हो। वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, लेकिन बड़े लोगों को अगर हम देखें, जिस तरह नेपोलियन हो गया, तो बाकी वो कहते नहीं जनाब, हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो है ना वो हमेशा आपको नॉस्टैल्जिया में ही रखती हैं। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में करिकुलम तो नहीं, लेकिन जिस तरह नदवातुल उलमा वगैरह वाले जो फोरम थे, पास्ट ग्लोरीफाई करो, एयोलॉजी करो, लेकिन इससे आप आगे बढ़ने का, ये बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में तो आप चला लें थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल हिस्टोरिकल फाउंडेशन प्रॉब्लमेटिक ही होती है। सही है जी। फिर आपका
सॉरी, मैं साथ साथ चॉकलेट खा रहा हूँ, भूख बहुत लगी। इकोनॉमिक फाउंडेशन, इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ अ डिसिप्लिन, ये largely related to the study of production and distribution of wealth। ये आप हायर स्केल पे तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एट द ग्रास रूट लेवल नहीं। लेकिन ज्यादातर मार्क्सिस्ट वो इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम पे ही डिबेट करते हैं, लेकिन लार्जली आप हायर स्टडीज में कर सकते हैं। आप नीचे ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट ना कहीं आप बेसिक प्राइमरी लेवल पर इसको लाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी है, और वो है कि जनाब आपकी कॉमर्स, आपकी इंडस्ट्री, आपकी एग्रीकल्चर और आपके कोई भी और मीन्स है प्रोडक्शन के, इनकी स्टडी भी आप करिकुलम में इंजेक्ट करें। ये ज्यादा जरूरी है। और फिर आपका आखिरी, मैन पावर फाउंडेशन। ये जो आपकी मैन पावर फाउंडेशन है, यहीं से आपका निकलता है जनाब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आइडिया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली मैन पावर फाउंडेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं। कई कंट्रीज ने किया, सिंगापुर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। खैर जी, ये हैं आपके बड़े बड़ी जो फाउंडेशन है। अब इनमें से ये मेरे ख्याल है 6 बन जाती हैं, हाँ 6 बन जाती हैं। इन 6 में से सिंगल नेशनल करिकुलम का आइडिया किस किस को इनकॉर्पोरेट करता है, द फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, उस पे जनाब सीधा सीधा सवालिया निशान है। भैया आप क्लियरली एग्जिबिट करें ना। ठीक है बाजी, तो कोई एक आधा तो सर हिला दे। बाजी का मैंने तो किसी ने सारी नहीं लाया, देखो कितनी तुम लोग जो है वो है। चलो ठीक है भाइयों, लो जी, बात अभी निकल रही है और दूर तक जा रही है। ये तो सारी डिबेट होगी ना जी जो। आप जरा एप्लीकेशन वाली साइड पे भी आ जाए। आप जरा एप्लीकेशन वाली साइड को पकड़ लेते हैं। एप्लीकेशन वाली साइड भी है भाई जी, कि जरा प्रोसेस ऑफ करिकुलम को भी देख लेते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस, और उस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं जनाब कि आपने क्या किया। प्रोसेस ऑफ करिकुलम पे आपको बड़ी जनाब मल्टी फोल्ड फोल्ड मिल जाती हैं चीजें। हमने अभी पीछे किया हुआ थोड़ा सा इसको एड्रेस, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्का फुल्का इसको हमने ये देखा कि जब करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से जब आप शुरू हो गए हैं, और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी। लेकिन इस प्रोसेस को फिर आपने चलाना भी तो है, ये कैसे चलेगा। मादरत, मैं सिगरेट लगा रहा था। इसको प्रोसेस को चलाने के लिए आपको कई फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। उसमें सबसे बड़ी फोर्स है गवर्नमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, चलो पहले तो हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसका बड़ा सोल, उसका रोल है जी, बड़ा की रोल है।
उसी ने फंड्स प्रोवाइड करने हैं, उसी ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। सो एक तो गवर्नमेंट का रोल क्लियर कट और वो फेवरेबल होना चाहिए, वो सेम लाइन पे होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट इन लाइन विद दैट चल रही हो, वो फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, व्हाटसोएवर। फिर प्रोफेशनल पीपल, जो आप करिकुलम ला रहे हैं, तो आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनमें वही लोग हों जो उस करिकुलम को चला भी सकें। सो आप फिर टीचर एसोसिएशन से रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, ठीक है। फिर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के तनाजुर में आपके जनाब रिलीजियस ग्रुप्स भी आ गए, आपकी सोशल वैल्यूज भी आ गई, हैं जी, आ गई ना जी। आपके रिलीजियस ग्रुप्स, उनके वो जो उनके व्यूज हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो टाइम एंड अगेन किसी वक्त भी सामने आ सकते हैं। आपने उनको भी एड्रेस करना है, शुरू में भी करना है, और जब ये आपका प्रोसेस एंगेज हो जाएगा तब भी उनको साथ इनकॉर्पोरेट करके रखना है। सोशल वैल्यूज हमने पीछे बात कर ली, आसान बात है, कोई इतनी बड़ी वो आस्पेक्ट नहीं है। एंड देन आपके एक जनरल कंसेंसस, जनरल कंसेंसस। अब ये जनरल कंसेंसस सिर्फ कोई टीचर से नहीं आना, सिर्फ कोई रिलीजियस ग्रुप से नहीं आना, ये आपके बिजनेस सेक्टर से भी, आपकी इंडस्ट्री से भी, आपके जनाब मिडिल क्लास से भी, आपकी लो मिडिल क्लास से भी, ओवरऑल सबकी तरफ से आना। सो ये तीन स्फीयर, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जब आप उसको बना रहे हैं तब भी, और जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब भी, इस फेज को नो डाटा हैज बीन प्रोवाइडेड ऑफिशियली कि इस थर्ड फेज को हम सिंगल नेशनल करिकुलम में हमने कितना का काम किया है, इसमें कितने आपने प्रोफेशनल्स हायर कर लिए हैं। अखबार भरे हुए हैं कि जनाब स्टाफ कम है, स्टाफ कम है, और जो स्टाफ आप भर्ती भी कर रहे हैं उनके टीचिंग स्किल्स, उनके प्रोफेशनल स्किल्स को चेक करने का आला क्या है? बस 100 मार्क्स का पेपर और एक इंटरव्यू। सारा तो कमिटमेंट यहीं पे नजर आ रही है, और वो भी हाईली पॉलिटिसाइज्ड नजर आ रही है, हाईली पॉलिटिसाइज्ड। नेवरदलेस, अब आ जाते हैं जरा स्पेसिफिक, इस सारी थ्योरेटिकल डिबेट से निकल के अब हम हो जाते हैं जरा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हो जाते हैं हम जनाब करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अब जनाब करिकुलम डेवलपमेंट का तो नाम ही हम मिस यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। असल में तो हम करिकुलम रिवीजन कर रहे हैं। इट्स बेसिकली अ करिकुलम रिवीजन, बट करिकुलम रिवीजन के भी इंग्रेडिएंट्स हैं जनाब, कुछ लिखे पड़े।
करिकुलम रिवीजन आप कर रहे होते हैं नीड ऑफ assessment, planning and design, teacher training, material. In fact, you can say quality of material. Quality of material. Methods of modification. क्या यूज करें? फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉनिटरिंग, कि आप कर तो रहे हो, कर तो दिया आपने रिवीजन, लेकिन क्या नीचे एक्सेप्टेबिलिटी भी हुई है उसकी? मॉनिटरिंग, उससे रिलेटेड फिर फीडबैक, जो आपने रिवीजन की हैं उनकी फीडबैक, और एंड का स्टेप तो सबको पता है, वो ही होना है इवैल्यूएशन। So there are certain broad areas कि जिनको सामने रखते हुए, ब्रॉड एरियाज ऑफ कंसर्न कर लें, कि जिनको सामने रखते हुए करिकुलम रिवीजन का आइडिया इनिशिएट किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो करिकुलम रिवीजन का आइडिया इनिशिएट किया वो पॉलिटिकल है, वो यूनिडायमेंशनल है, वो बुक ओरिएंटेड है, सिलेबस ओरिएंटेड है, वो इन्वायरमेंट ओरिएंटेड नहीं है। जॉन डेवी कहता है एजुकेशन इज नॉट अबाउट कि जो आप क्लास में मैथमेटिक्स और हिस्ट्री और साइंस पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन इज ऑल अबाउट कि आप इन्वायरमेंट क्या दे रहे हैं। खैर, फिर भी थोड़ा बहुत बहनों और भाइयों, इसको देखते हैं आगे कि ये कैसे जो है वो चलेगा जी। लो जी, बड़ा मजेदार काम है, और बड़ा मजेदार काम इस तरह है कि ब्रॉड एरियाज को अब हम कॉन्टेक्चुअलाइज करने जा रहे हैं। लो जी, बारी बारी देखते हैं। हल्का फुल्का वाहिद का मैसेज आ गया। वाहिद क्या कहना चाह रहा है? ओके, मैं वाहिद को रिप्लाई कर दूं। कर दिया जी। ओके जी। अब फिर बात आ गई ब्रॉड एरियाज ऑफ कंसर्न। देखते हैं जी ब्रॉड एरियाज ऑफ कंसर्न। ब्रॉड एरियाज ऑफ कंसर्न में पहली बात, टू इनकॉर्पोरेट, क्या इनकॉर्पोरेट करना है जी? चेंजेस एट नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल, इतना लिख रहा हूं, बट ऑल्सो, सॉरी बट नहीं, ऑल्सो फोकसिंग ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबल ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए जनाब, जॉब मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स, सस्टेनेबिलिटी, इन एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए आपने चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है। अपने सिंगल नेशनल करिकुलम का टेक्स्ट पढ़ा हुआ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, पढ़ा हुआ अवेलेबल है। तो जरा उसका कोई एक भी एस्पेक्ट जो जॉब मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स एंड सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा
हो जाए। खुशक टॉपिक है ना थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। करंट अफेयर में भी पूछ सकता है और ऐसे में भी पूछ सकता है, तो मैं लार्जली इसको ऐसे के पर्सपेक्टिव में ही आइडियाज के कॉन्टेक्स्ट में चला रहा हूँ, ताकि वहां भी फायदा हो जाए। फिर जनाब, टू इनकॉर्पोरेट ग्लोबल इश्यूज, यहाँ पे सरकार ने टू इनकॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग एंड सिग्निफिकेंस, क्या नहीं सब पूरा तरह अच्छा हो जाएगा। ग्लोबल इश्यूज, environmental changes, environmental degradation, population control, gender issues, ये तो चलो हम मार्जिन दे देते हैं, अभी ये उस स्टेज पे गए ही नहीं, अभी बिल्कुल ही नीचे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर ही हैं, लेकिन इनकी जरूरत है। देखते हैं आगे अगले स्ट्रक्चर्स में ये लेके आते हैं या नहीं लेके आते। फिर जनाब, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल ट्रेडिशन एंड इंडिजिनस वैल्यूज। हाँ, तो कहते हैं सारा कुछ अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, तो कहाँ जाएगी कल्चरल ट्रेडिशंस और इंडिजिनस वैल्यूज, वो तो क्या कह सकते हैं। प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये भी वे अहेड है अभी, क्योंकि अभी तक आप अगली स्टेजेस में तो दाखिल नहीं हुए, इनिशियल स्टेजेस में ही हैं। तो इट्स अ वे अहेड, अभी तो इसको नहीं देखा जा सकता। आप इसको फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ये काफी हद तक तो ठीक ही है। अभी भी वो मुझे अगले दिन एक स्टूडेंट बता रहा था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंग्लिश की किताब में अभी भी लिखा हुआ है कि बाय 2000 चाइना जो है वो बड़ी एक इमर्जिंग पावर बन जाएगा। ये लिखा हुआ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताबों में, अभी भी अंग्रेजी की। आप ये सिविक्स की किताब उठाए ना, मुताला पाकिस्तान या सिविक्स की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, वो भी रुकी हुई है। उसका आप इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात का चैप्टर पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है जनाब कि अब हालात बेहतरी की तरफ है। वो 2008 से पहले की किताब लिखी हुई है, 2008 तक के फेज की, जब अभी बॉम्बे अटैक नहीं हुए थे उससे एक दो साल पहले तक की। जनाब ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को निकाल रहे हैं इस सोच के साथ कि जनाब ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर रुका हुआ आपका कंटेंट। तो ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन उस टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के साथ प्रॉब्लम्स भी तो काफी वो हो जाते हैं ना इनिशिएट। खैर वो प्रॉब्लम्स को हम अलग से देखेंगे, लेकिन एक तो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट चाहिए आपको। दूसरा, भाई किसी सूरत इसके बगैर टीचर ट्रेनिंग के बगैर आप करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम रिवीजन क्या, करिकुलम डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तीसरा, इवैल्यूएशन। अब ये इवैल्यूएशन स्टूडेंट लेवल पर नहीं, इवैल्यूएशन प्रोफेशनल लेवल पर भी, टीचर्स की भी। आपको अपने पीईआर सिस्टम से, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम से, उसको भी तो अपग्रेड करना पड़ेगा।
सही है जी। तो जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या आपने अकाउंट फॉर किए हैं प्रॉब्लम्स? आप जरा प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। क्या इस सिंगल नेशनल करिकुलम में आपने इन प्रॉब्लम्स को अकाउंट फॉर किया? नंबर वन। रिलक्टेंट टीचर्स। ठीक है, आपका प्राइवेट सेक्टर तो इनकॉर्पोरेट हो ही जाएगा। क्या आपका टीचर इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा? वेरी डोरमेंट, सबसे डोरमेंट टेंडेंसी आपकी सोसाइटी में वो आपके टीचर की है। जब तक वो डोरमेंट माइंडसेट में है, वो आपकी प्रोग्रेसिव सोसाइटी कैसे बना लेगा? तो हमारा एक सीनियर थे हमारे, जब मैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस था लाहौर का, तो हमारे सीनियर थे डायरेक्टर साहब। वो कहते थे जनाब कि टीचर तो कहते हैं कि बस अल्लाह मियाँ झूठ ही होवे, बस 15 दिन बाद सैलरी आ जाए और बाकी 15 दिन छुट्टी हो। और किसी टीचर को आप कह दो ना जी कि सुबह 8 बजे आना है और 4 बजे जाना है, तो उसकी मौत वाकया हो जाती। हम 9 to 5 का टाइम करें, उसको यूटिलाइज करें फुली तौर पर। यहाँ पे जिसको नौकरी नहीं मिलती टीचर बन जाता है। सिंपल। ये नकवी साहिबा लगता है टीचर ही है मेरी तरह, लेकिन भाई मैं तो टीचर बाय चॉइस हूँ, हैं? मैं तो ऐसा नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम भी हूँ, तो वहां पे भी मेरी तबीयत भी वहां पे बड़ी डॉर्मेंट हो जाती है। एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है, एनवायरनमेंट। फिर इन सर्विस जो आपके की ट्रेनिंग्स हैं, उनका क्या आप करेंगे? चलो, जो आप नई खपत लेंगे, नए टीचर्स लेंगे, उनको तो आप ठीक है अपने करिकुलम के मुताबिक आप गेज कर लें कि कैसे बंदे लेने हैं, लेकिन जो इन सर्विस हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे? व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एस्पेक्ट्स? आप अभी हैं, कल आप नहीं होंगे, तो नई गवर्नमेंट आ जाएगी, क्या वो आपकी इन एजुकेशनल एम्स और पॉलिसीज को कंटिन्यू रखेगी? हमारे पास कई एग्जांपल्स है ऐसी कि हम नया निजाम लेके आते हैं, अगली हुकूमत आती है, रिवर्ट बैक कर देती है। मुशर्रफ के एरा में कई आने वाली चेंजेस अच्छी थी या बुरी थी व्हाट्सएवर, लेकिन जब पंजाब में छोटे गंजा भाई की हुकूमत आई, उन्होंने कई चीजें वापस कर ली, रिवर्ट कर ली। सो यहाँ इस पर्पज के, और ये बड़ा खतरनाक होता है फिर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। देन फाइनेंसेस का क्या करेंगे आप? क्या आपके पास इतने बड़े स्केल पर फाइनेंस मौजूद है, या आपने एड पे चलना है? सारा टेक्स्ट बुक्स आप बदलने जा रहे हैं ना जी, सारे सूबों को साथ लेके, तो कैसे करेंगे? 2015 में बड़ी मजेदार बात है, 2015 की पाकिस्तान ने जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल में रिपोर्ट जमा कराई, उसमें हमने लिखा जनाब, लो जी हमने जनाब यूनिवर्सल प्राइमरी एनरोलमेंट कर ली है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा स्कूलों में दाखिल हो गया। केपीके और पंजाब ने तो जनाब क्या बात है, इतनी जबरदस्त रिपोर्टें दी। तो अगर आपके कोई जानने वालों में से है, मेरे तो हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, उन्होंने कहा जी हमने तो हाथ जोड़ लिए भाई जी, इतनी किताब नहीं हम छाप सकते, पैसा दो, फाइनेंसिस दो। वो खाली आपने एनरोलमेंट एनरोलमेंट करके इतनी ना काम चला लेना।
अब तो चाहे एनरोलमेंट का तो आपका और बड़ा अलग इशू है, आपने पूरा टेक्स्ट बुक्स आपने बदलनी है, तो फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे? क्या आपने उनको प्लान कर लिया है, या अपना पूरा प्रपोजल बनाने के बाद फिर आप दुनिया के दरवाजे खटखटाएंगे? What about any form of disapproval from society? बच्चों वाली बातें हैं, कैसे करना? Then what about this highly urbanized curriculum? बच्चे बच्चे को बंदे बंदे को नजर आ रहा है कि हाईली अर्बनाइज्ड करिकुलम है। ये यूनिफॉर्मिटी हैज ऑलवेज बीन मिस इंटरप्रेटेड इन पाकिस्तान। चलो इफ नॉट 70%, तो आपकी 65 to 70% पॉपुलेशन जो रूरल सेक्टर में है, तो आपके इस हाईली अर्बनाइज्ड करिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, इसके बर्डन तले दब दुब नहीं जाएगी? सो ये हो गए आपके बड़े इश्यूज और बड़े प्रॉब्लम्स कि आप कैसे लेके चलें इन सारे एस्पेक्ट्स। सो इट इज highly unrealistic. There are number of countries across the globe के जो मल्टीपल करिकुलम चला रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज, और बड़े वेल ऑर्गेनाइज चला रहे हैं। मेयरली ओवर द इशू ऑफ कि हमने जनाब इस एजुकेशनल अपार्थाइड को खत्म करना है। नो फोकस ऑन स्कूल कह लें या इंस्टीट्यूशन कह लें, आप उसकी एनवायरनमेंट पे कोई फोकस नहीं है, बट सेम मटेरियल, सब एक जैसा मटेरियल पढ़ेंगे। ये सेम मटेरियल, जॉन डेवी इतना बड़ा बाबा है, वो जॉन डेवी क्या बेवकूफ था कि वो कह गया कि एनवायरनमेंट मैटर करता है? मेरे पास यहाँ कलेक्शन में एक किताब पड़ी हुई है, अगर वो निकल आए ना, ए शाम देखिए जरा इधर किताब पड़ी है, वो हायर एजुकेशन इन अमेरिका, किताब का नाम है हायर एजुकेशन इन अमेरिका। बहुत जबरदस्त स्टडी है, बहुत जबरदस्त स्टडी। अगर कहीं मिल जाए, हल्के ब्लू कलर वाली है, ऑथर का नाम जरा पता लग जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ उसके ऑथर का नाम आपको, ये देख लेता है ना अभी। तो ये जो हायर एजुकेशन है इन अमेरिका, इसमें वो कहता है कि जनाब यूनाइटेड स्टेट्स में कॉलेज वो बड़ा कॉलेज नहीं है कि जो क्लासरूम में क्या करवा रहा है, बल्कि कॉलेज वो बड़ा है, वो बेहतर सर्व कर रहा है एजुकेशन को, जिसके प्लेग्राउंड ज्यादा है, एनवायरमेंट। ये मैं अभी इसका मिल जाएगी मुझे किताब, हायर एजुकेशन के नाम से किताब है। बस ये खत्म हो गया मेरा तो, आखिरी दमों पे है। ये जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको लेके चला हूं, डॉन का एक आर्टिकल है, वो मैं अभी ग्रुप में साथ शेयर भी कर दूंगा। मेरे ख्याल में इससे, इस आर्टिकल से अच्छा एकेडमिक क्रिटिसिज्म मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में।
तो उसने बड़ा मजेदार क्रिटिसिज्म जो है वो किया हुआ। आप इमेजिन करें ना कि आप एक सिंगल मदरसा में भी वही करिकुलम आपका, और आपके स्कूल, एलीट स्कूल में भी वही करिकुलम। ओके, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, बट ये एक्सपेक्टेशन के इससे आपकी नेट प्रोडक्शन एक जैसी होगी, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। वैल्यूज प्रोड्यूस होती हैं आउट ऑफ द एनवायरनमेंट। वैल्यूज प्रोड्यूस करनी है टीचर ने, और टीचर्स के आप शॉर्टेज का शिकार हैं। पुराने आपके टीचर बैठे हुए हैं सारे। व्हाट अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग? अब रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्रिटिकल थिंकिंग पे, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग उसी वक्त हो सकती है जब आप करिकुलम का स्कोप नैरो डाउन ना करें। ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो पॉइंट इस आर्टिकल में है वो आप देख लीजिएगा। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मुझे भी कोई गोली मार दे। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए तो आपको एक फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट देना पड़ता है। So starting from the meaning of curriculum all the way to the problems associated with it. A history of American higher education, इस तरह करके किताब लेना है। A history of, यार बड़ा अजीबोगरीब नाम है ऑथर का ना। बहरहाल खैर, मैं देख के फिर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि आ हिस्ट्री, मेरे ख्याल आ हिस्ट्री है, आ हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इन अमेरिका। बड़ा मजेदार काम है। सो ये अभी तक की मेरे पास जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बातें थी जी। इसको फर्दर भी एक्सपैंड किया जा सकता है, मैं कोई हरफे आखिर नहीं हूं, लेकिन इन लाइंस पर ही इसको एक्सपैंड कीजिएगा कि करिकुलम की थ्योरेटिकल फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो, तो इन्हीं लाइंस पर आप इसको आगे अपग्रेड कीजिएगा।